Dear student, welcome back in a new lecture of class 8th। ये क्लास 8th का मैथ्स का लेक्चर है जिसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे। ये चैप्टर 4 है। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2 कंप्लीट कर रखा था। ये डिडक्शन 3 है। डिडक्शन 3 में कह रहा है व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। जो डायगोनल्स के एंगल होते हैं, एक ये डायगोनल है AC और एक BD डायगोनल, इनके बीच के एंगल जो होते हैं इसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स जो होते हैं लिख देते हैं हम यहाँ पे, एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स फॉर्म पेयर ऑफ vertically opposite angles। vertically opposite angles, वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्टकट में VOA बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स और कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए बच्चे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ए एंगल है, ये भी ए एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री आपको गिवन है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा OAB, है ना। तो आपसे कह रहा रिमेनिंग एंगल्स निकालने के लिए पहले निकालते हैं। ये अगर 60 डिग्री यानी कि एंगल AOB अगर 60 डिग्री है बच्चे, तो आप ये नीचे वाला COD ये भी 60 डिग्री कह सकते हैं। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री तो मैं इसके बारे में निकाल सकता हूँ, ये इसका नाम BOC। इसे कैसे माइनस करूंगा? 180 माइनस 60। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर कैसे होगा? ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, डायगोनल जो होते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री हो गया तो इस साइड कितना हो? 120 डिग्री हो, ये आ गया 120 डिग्री। तो इस साइड वाला एंगल भी 120 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका हो जाएगा। ठीक है, हम इस साइड वाले का नाम है AOD इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये अब हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कैन यू फाइंड रिमेनिंग ऑल एंगल्स? यस, आई कैन फाइंड एंड द गिवन वैल्यू इज हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यहाँ पे ये एंगल है, तो मैं इसके लिए आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ ऐसा, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ऐसा एक ट्रायंगल है बना हुआ, यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, ये 60 डिग्री है। यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पर A लिखा हुआ है। तो बच्चे किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं इसी चीज को अप्लाई करूंगा यहाँ पे। क्या लिखूंगा? A प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 2A प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 2A की वैल्यू 180 माइनस 60, प्लस को इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा। 2A इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ से A का जो वैल्यू आ गया 120/2 आ गया, यानी A का जो वैल्यू बच्चे वो 60 डिग्री आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। कैन यू फाइंड एंगल ए? यस, वी कैन फाइंड एंगल ए एंड एंगल ए इज 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो ABCD है बच्चे, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल? तो हम कह देंगे इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि हम लोग तो रेक्टेंगल ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कैन यू नोटिस इट इज नोटिस दैट इट्स एंगल एडेड अप टू 90, 30 प्लस 60। अब इसे समझते हैं। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है बच्चे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये A एंगल जो आ गया हमारा 90 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये पूरा एंगल बच्चे होता है 90 डिग्री का। हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं ना, सारे वर्टेक्स वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, सारे वर्टेक्स एंगल 90 होते हैं। ऐसे रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 है और आधा एंगल 60, तो ये छोटा सा एंगल कितने बचेगा बताओ? 30 डिग्री का बचेगा, है ना। इसी चीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, नोटिस दैट
इट्स एंगल एडेड अप टू 90 डिग्री, यानी कि 30 प्लस 60 क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इस पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स साइड, इसके साइड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, या फिर आपसे कह सकता है शो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऐसा आपको प्रूफ करने के लिए कह सकता है। तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। हमेशा याद रखें ए बी सी डी इसी ऑर्डर में लिखेंगे, ऐसा नहीं ए बी यहाँ लिखेंगे फिर सी यहाँ डी यहाँ, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ए बी सी डी ऑर्डर में लिखेंगे, और इसके डायगोनल जो यहाँ पे ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में पहले लिख दीजिए लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच ए सी एंड बी डी आर diagonals intersect and bisect at O। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो होता है डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि जितना ओ ए होगा उतना ही ओ बी होगा, उतना ही ओ सी होगा, उतना ही ओ डी होगा। ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हमें इनके साइड्स के बारे में बताना, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूव दैट साइड्स यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये एक सिंपल सा काम है, प्रूफ कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ डी देखिए यहां से यहां तक का है, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ए ओ बी ट्रायंगल है, और सी ओ डी के लिए मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये एंगल बच्चे, ये ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, ऐसा आपको गिवन है। तो देखो इन दोनों ही ट्रायंगल में यहाँ पर जो होगा बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इक्वल होंगे। हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ये कैसे एंगल बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दोनों ही ट्रायंगल में देखेंगे ये जो ओ ए है बच्चे ये ओ सी के बराबर होगा, और जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर, क्योंकि ओ जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, ओ बाइसेक्ट ए सी एंड बी डी। बाइसेक्ट करने का मतलब डायगोनल्स को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो हम इसे ही लिखते हैं फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ट्रायंगल सी ओ डी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी बी सी डी, ऐसा कह लेंगे, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी बी सी डी। अब यहाँ देखिए ध्यान से ये समझेंगे, हमने ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल लिए तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। अगर मैंने ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल लिए होते तो ये दोनों साइड बराबर हो जाते हैं। हम इसी तरह से लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम देखिए क्या है, ए ओ डी, और नीचे वाले ट्रायंगल का नाम बी ओ सी। हम लिखे सिमिलरली ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी सी बाय सी बी सी डी। ये हो गया हमारा सेकंड भी रिजल्ट, यानी कि चारों साइड्स इसके बराबर हो गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये रहा, चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, आपसे पूछा विल ए बी सी डी रिमेन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन डायगोनल्स आर चेंज्ड।
ये जो हमने करा था यहाँ पे डायगोनल के बीच का ये एंगल होता था और ये एंगल होता था, अगर आपने इसे चेंज कर दिया क्या फिर भी रेक्टेंगल रहेगा? कैन वी जनरलाइज दिस? क्या आप इसके लिए जनरल कुछ वैल्यू लिख सकते हैं? तो चलिए इसी चीज को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं, इसका नाम O लिख लेते हैं और इस पॉइंट को हम X लिख लेते हैं। तो हमने जनरलाइज करने के वास्ते कोई भी एक एंगल ले लिया है X, हम लिख देंगे एंगल AOD इक्वल टू X। अगर AOD X है बच्चे तो इस साइड भी बच्चे X ही होगा, यानी कि एंगल BOC हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसा हो गया। अब देखो बच्चे ध्यान से, इसके ऊपर वाला ये एंगल, ये कितना हो जाएगा इसको पता करते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन यहां से ऐसा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, ये x है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस x। तो हम लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस x, और यही एंगल कितना होगा नीचे वाला एंगल COD। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है और साथ में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लीनियर पेयर इसलिए क्योंकि 180 माइनस x लिखा और इसके बराबर है तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख दिया, यानी कि ये हो गया 180 माइनस x, और यहाँ पर भी जो ये एंगल आ रहा है हमारा, ये भी आ गया 180 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट। इस ट्रायंगल का नाम देखिए OAD, यहाँ पे है ना ऐसा बना हुआ, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है बच्चा OAD। तो हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल OAD एंड इन ट्रायंगल OBC। ये दोनों बच्चे एक ही जैसे ट्रायंगल है, ये दोनों बच्चे एक ही जैसे ट्रायंगल, एक जैसे। ठीक है, ये दोनों एक ही जैसे ट्रायंगल। तो हम इसी का निकाल लेते हैं। ये एंगल X लिख लेते हैं, ये मान लो एंगल क्या लिख लेंगे, इसे M लिख लेते हैं, प्लस M इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये M है तो ये भी M है, मुझे M का वैल्यू पता करना है। तो X प्लस 2M इक्वल टू 180, X को इस साइड शिफ्ट करेंगे, 2M इक्वल टू 180 माइनस X। तो यहां से M का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस X अपॉन 2। 180 का हाफ कितना हो जाएगा तो 90, और ये हो जाएगा X अपॉन 2। यानी कि जो M का वैल्यू है बच्चे ये 90 माइनस X अपॉन 2। यहाँ भी बच्चे 90 माइनस X अपॉन 2। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 90 माइनस X अपॉन 2, और यहाँ भी हो जाएगा 90 माइनस X अपॉन 2। ऐसा, यानी कि ये चारों एंगल जो बड़े बड़े से है ना ये वाले, ये 90 माइनस X अपॉन 2 हो जाएंगे। यानी कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं? देयरफॉर एंगल OAD इक्वल टू एंगल ODA, ये दोनों 90 माइनस X अपॉन 2। ये तो इस साइड वाले ट्रायंगल का हो गया। अब इस साइड वाले ट्रायंगल का एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, ये भी 90 माइनस X अपॉन 2। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे बच्चे यहां पर ये एंगल, ये कितना होगा और ये कितना होगा। ठीक उसी तरह से ये कितना होगा और ये कितना होगा। अब हम लोग लेंगे OAB ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल। हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, इन दोनों ट्रायंगल में इसमें हमें यहाँ पे एक 180 माइनस X मिला हुआ है, इसको हम N कह लेते हैं, इसको N की वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे 180 माइनस X प्लस N इक्वल टू 180। 2N इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस X, ये कट गया। N इक्वल टू बचा बच्चे X अपॉन 2, N इक्वल टू बचा X अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, यहाँ पे फिगर में देखेंगे ये भी X अपॉन 2 है, ये भी X अपॉन 2 है, ये भी X अपॉन 2 है, और ये भी X अपॉन 2, ऐसा हो गया।
अब मैं इसे साफ साफ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक लाइन में एक अच्छा सा फिगर बना के बड़ा सा, जिससे कि आप साफ साफ देख सकें। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका नाम ए है, बी है, सी है और ये डी। ऐसा हो गया। अगर बच्चे ये वाला एंगल x है तो ये एंगल x अपॉन 2 होगा, ये एंगल भी x अपॉन 2 होगा, ये एंगल भी x अपॉन 2 होगा, ये एंगल भी x अपॉन 2 होगा और इस साइड वाला एंगल x होगा। ये x है तो ये भी x, ये x अपॉन 2, ये x अपॉन 2, ये x अपॉन 2। अगर ये मान लो 50 डिग्री तो ये 25, 25, 25, 25 और ये वाला जो एंगल होगा बच्चे ये होगा 180 माइनस x और ये नीचे वाला भी एंगल होगा बच्चे 180 माइनस x। तो इसमें अब ये वाला एंगल बच गया तो ये 90 माइनस x अपॉन 2। ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस x अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस x अपॉन 2। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस x अपॉन 2। आप चेक करोगे इन दोनों को प्लस करने पे 90 होना चाहिए, इन दोनों को प्लस करने पे 90 होना चाहिए। चेक करो x अपॉन 2 प्लस 90 माइनस x अपॉन 2, ये दोनों कट गए, क्या बचेंगे 90 हो जाएंगे। इस तरह से हमको ये पता चलता है जो वर्टेक्स के एंगल होते हैं वो हमेशा 90 बनाते हैं। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। आपको यहाँ पे Z शेप दिख रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ये देखो मैंने पेंसिल से बना रखा है यहाँ पे Z शेप, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यहाँ पर जितना एंगल है उतना ही एंगल देखो यहाँ पर। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल से बराबर, ये एंगल इस एंगल से बराबर, ठीक है। यहाँ पे x अपॉन 2 इस एंगल से बराबर, ये x अपॉन 2 इस एंगल से, हर जगह z बन रहा है। देखो ऐसे ये z बन गया, ये z बन गया, है ना, हर तरफ से z बन रहा है। हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं here all alternate interior angle are equal, therefore AD parallel to BC and AB पैरेलल टू CD। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होंगे तो ये पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कुछ ज्यादा बात समझाएंगे। ये कम आज इसलिए समझाया मैंने क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा गंदा बहुत गंदा। चलिए इस वाले पार्ट को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आपने देखा ही क्यों यहाँ तक। उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।